हेलो एवरीवन, आज के इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हाफ एंगल फार्मूला, हीरोज फार्मूला और हीरोज फार्मूला का मैं प्रूफ देखूंगा। ओके, उसके बाद हम लोग नेपियर एनालॉजी पढ़ेंगे। सो यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बैक बेंचर। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने सीखा था साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। ओके, तो आज की क्लास में हम प्रोजेक्शन रूल, साइन रूल और कोसाइन रूल का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसके जो भी फार्मूले थे उसको अप्लाई करके नया फार्मूला डिराइव करेंगे और उस नए फार्मूले का कहाँ कहाँ यूज होगा वो सब हम आज की क्लास में देखेंगे। क्लियर है? इसके साथ साथ हम इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो आइए पहले शुरू करते हैं हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला, बेसिकली ये टॉपिक एक सब टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड टेंजेंट रूल का और प्रोजेक्शन रूल। क्लियर है? तो देखिए हाफ एंगल फार्मूला, अगर मैं पहले बात करूँ साइन का, साइन a/2। एक बार मैं आपको जो अपना यूजुअल नोटेशन था उसको रिमाइंड कराता हूँ। यूजुअल नोटेशन क्या था अपना? ये था एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ए बी सी आर द स्मॉल ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड एंड कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो साइन a/2, साइन a/2 का जो फार्मूला डिराइव होता है वो होता है s माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी इंटू सी। क्लियर है? मतलब जब यहाँ ए था तो यहाँ हमने एस का किसका माइनस किया, बी का और सी का, और फिर नीचे क्या किया, बी इंटू सी। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ साइन b/2 तो ये क्या हो जाएगा, एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस सी अपॉन ए सी। After that sin c/2 equals to under root s minus a, s minus b upon ab। ओके, तो बेसिकली हम इन फार्मूलों का यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्लियर है? देन cos a/2 equals to अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन ए इंटू बी अपॉन बी इंटू सी। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ बताना यहाँ पे मैं भूल गया कि एस क्या है। यहाँ पे एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। एस को क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। एस इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस c/2। पिछले फार्मूले में, साइन के फार्मूले में भी जहाँ s यूज हुआ था उस s को हम क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस c/2। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं बात करूँ cos b/2, cos b/2 इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस बी अपॉन ए सी। मतलब जो यहाँ पर एंगल रहेगा वही साइड माइनस करेंगे और उसके बाद जो साइड बचता है उसका प्रोडक्ट। क्लियर है? जैसे मैं बात करूँ cos c/2 तो क्या हो जाएगा? एस माइनस सी अपॉन ए बी। ओके, तो साइन का फॉर्मूला हो गया, cos का फॉर्मूला हो गया। आइए टेन का फॉर्मूला देखते हैं। टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर मैं बात करूँ tan a/2 तो tan a/2 को लिख सकते हैं हम लोग साइन a/2 अपॉन cos a/2। क्लियर है? साइन a/2 का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन cos का क्या था? अपॉन बी सी, अपॉन बी सी। एंड cos का क्या था? एस माइनस ए अपॉन बी सी।
then BC will cancel, and what will be our answer? Under root S minus B S minus C upon under root S minus A। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि साइन A बाई टू इक्वल्स टू अंडर रूट S माइनस बी S माइनस सी अपॉन B इंटू सी। सेकेंड पढ़ा था कॉस A बाई टू इक्वल्स टू अंडर रूट S माइनस S इंटू S माइनस A अपॉन बी सी। आफ्टर दैट tan A by 2 equals to under root S minus B S minus C अपॉन S minus A। क्लियर है? तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी इन तीनों फार्मूला का यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, सो हाफ एंगल फार्मूला का हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC इफ A इक्वल्स टू 13 B इक्वल्स टू 14 एंड C इक्वल्स टू 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A sin A by 2 cos A by 2। चलो एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर लेते हैं, हम tan A by 2 भी कर लेते हैं, tan A by 2। क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे फार्मूला में पता है कि फार्मूला में हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किसका किया था? S। तो सबसे पहले हम S फाइंड करते हैं। S इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2 एंड दैट इज 13 प्लस 14 प्लस 15 by 2। 13 plus 13 and plus 14 how much? 27 plus 15 42 by 2 that is 21। ओके, तो अपना S फाइंड हो गया। अब देखते हैं कि अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है cos A फाइंड करना था। क्या फाइंड करना है? cos A। अच्छा बताइए, जब आपको साइन रूल कोसाइन रूल पढ़ाया गया था उसमें cos A का फार्मूला आपको बताया गया था। एक फार्मूला बता क्या था? देखिए, अच्छा मैं बात करूँ A स्क्वायर का फार्मूला आपको बताया गया था B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A बताया गया था। यहाँ से आप cos A का फार्मूला डिराइव करेंगे तो आ जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ, जब यहाँ से आप cos A का फार्मूला डिराइव करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos A इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। क्लियर है? तो देखिए अपने पास B की वैल्यू पता है कितना है? 13 का स्क्वायर, सॉरी B की वैल्यू कितना है? 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 14 इंटू 15। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? 14 का स्क्वायर 196 प्लस 225 माइनस 169 अपॉन 15 इंटू 2 30 एंड 14 3 दैट इज 42 एंड 10 420। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 5 11 9 2 11 प्लस 1 12 2 1 3 एंड 3 1 4 21 माइनस 169 अपॉन 420। क्लियर? दैट इज 11 माइनस 9 2 1 दैट इज 11 माइनस 6 5 एंड 3 माइनस 1 2 अपॉन 420। ये आपका किसका वैल्यू आ गया? cos A का वैल्यू आ गया। अब सॉरी, आप इसको और सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी वैल्यू आएगा वो cos A का वैल्यू होगा। ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन क्या था अपना? सेकेंड क्वेश्चन क्या था? साइन A बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। किसकी वैल्यू? साइन A बाई 2 की। साइन A बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट साइन A बाई 2 का फॉर्मूला क्या था? S माइनस बी S माइनस सी अपॉन बी सी। क्लियर? S माइनस बी करिए, S का वैल्यू कितना था? 21 माइनस हाउ मच? 14 21 माइनस 15 अपॉन B इंटू सी 14 इंटू 15 दैट इज 21 माइनस 14 7 21 माइनस 15 6 अपॉन 14 इंटू 15 7 2 ज़ा 14 2 3 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15।
कितना गया 1/√5। किसकी वैल्यू आ गई 1/√5? दैट इज साइन ए बाई टू की वैल्यू। अब किसका वैल्यू फाइंड करना है? कॉस ए बाई टू का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है? तो कॉस ए बाई टू का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, कॉस ए बाई टू का हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है? √S माइनस ए अपॉन बी सी। कॉस ए बाई टू दैट इज √S माइनस ए अपॉन बी सी। एस की वैल्यू थी 21 माइनस 13 अपॉन 14 इंटू 15। क्लियर? 21 माइनस 13 हाउ मच? आई थिंक 8 अपॉन 14 इंटू 15। 7 3 21, 7 2 एंड 3 5 2 4 कितना हो गया? 2/√5। क्लियर? फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a बाई टू। अच्छा, tan a बाई टू होता क्या है? tan a बाई टू इक्वल्स टू साइन a बाई टू अपॉन कॉस a बाई टू। क्लियर है? साइन a बाई टू की वैल्यू आई थी 1/√5 एंड कॉस a बाई टू की वैल्यू थी 2/√5 एंड दैट इज हाउ मच? 1/2। क्लियर है? आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको भी क्वेश्चन दिया जाएगा आज। क्लियर है? अब जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है हीरोज फार्मूला। सभी को पता है कि हीरोज फार्मूला में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए करते हैं। क्लास 9th और क्लास 10th में ये फार्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट आज स्पेशल क्या है कि आज इस फार्मूले का हम प्रूफ देखेंगे कि कैसे इस फार्मूले को हम प्रूफ कर सकते हैं बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। ओके, तो हाफ एंगल फार्मूला से आज इसको हम प्रूव करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हीरोज फार्मूला तो होता क्या है। तो हीरोज फार्मूला बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए होता है। मैं एक सिंपल ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, अपना यूजुअल नोटेशन के साथ ABC, AB एंड C। क्लियर है? अच्छा बताइए, मैं बात करूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाउ मच? हाफ बेस इंटू हाइट। यही तो होता है ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाइट की, चलो मैं इसको बात कर लेता हूँ कि ये अपना क्या है? हाइट। क्लियर है? इसको मैं अभी कुछ देर के लिए इसको H बोल देता हूँ। तो यहाँ फार्मूला क्या हो गया? हाफ B इंटू एच। अच्छा, ध्यान से आप देखो, तो अगर मैं इस पॉइंट को D बोलूँ तो ट्रायंगल DEC इन ट्रायंगल ADC साइन ऑफ C इक्वल्स टू हाउ मच? H अपॉन B। तो अगर यहाँ से मैं हाइट की बात करूँ, H इक्वल्स टू हाउ मच? B साइन C। तो यहाँ हम H की वैल्यू पुट कर सकते हैं और बेस की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे बेस था, जो मैं B लिखा हूँ बेस, तो चलो मैं यहाँ पे पूरा बेस का डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ A। क्लियर है? देखो ये बेस था तो इसकी वैल्यू कितनी है? A। तो हाफ A और इंटू B साइन C। क्लियर? हाफ AB साइन C। चलिए, अच्छा बताओ, हाफ AB साइन C को हम लिख सकते हैं 2 साइन C बाई 2 इंटू कॉस C बाई 2। क्लियर? क्या हो जाएगा? AB साइन C बाई 2 का फॉर्म लिखते हैं। साइन C बाई 2 का फॉर्म क्या था? √S माइनस, अच्छा देखिए यहाँ आप C है तो क्या करेंगे? S माइनस A S माइनस B अपॉन AB। सिमिलरली कॉस C बाई 2 S माइनस C अपॉन AB। अच्छा, AB √AB इंटू √AB, तो क्या हो जाएगा? √AB बाहर आएगा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/AB। क्लियर? फिर ब्रैकेट में क्या बचता है? S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जो इसका अपना स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। देखिए S माइनस A S माइनस B S माइनस C एंड S। क्लियर? ये AB कैंसिल हो जाएगा और अपना फार्मूला क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू √S माइनस A S माइनस B
S minus C, where S is a semi perimeter of a triangle A, B and C. क्लियर है? तो ये बहुत ही छोटा प्रूफ था, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सब, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल उस समय हेल्प करता है जब आपको कोई भी हाइट फाइंड करने का कोई भी मेथड ना मिले, उस समय हम हीरोज फार्मूला का यूज करते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी एक और फार्मूला है इसमें, ठीक है, ये छोटा फार्मूला है, बहुत ही रेयर यूज है इसका, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये अपना इसका थर्ड पार्ट था, क्या इसका नाम था? नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स एनालॉजी के लिए भी अपना वही यूजुअल और स्टैंडर्ड ट्रायंगल को यूज़ करते हैं हम। ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, साइड ए बी एंड सी। तो नेपियर्स एनालॉजी क्या बोलता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी अगर मैं बात करूँ tan b माइनस सी बाई टू इक्वल्स टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट ऑफ a बाई टू। ये था नेपियर्स एनालॉजी। ये फार्मूला सिर्फ आप याद कर लीजिए, इसका कहीं कहीं यूज आएगा। क्लियर है? ये आई थिंक बहुत ही रेयर यूज होता है इसका, ठीक है, फिर भी आपको पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा जो आप खुद प्रैक्टिस करना। ओके, सेम टॉपिक पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी माइनस ए कॉट ए बाई टू। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब भी प्रूव दैट का क्वेश्चन आता है, पहले हम लोग LHS लेते हैं या फिर RHS, कोई भी एक लेके सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा? कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू। क्लियर है? अच्छा, tan a बाई टू का फॉर्मूला क्या था? tan a बाई टू का फॉर्मूला था अंडर रूट s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन s minus. So what will be the value of cot a by 2? And that is s minus a upon s minus b s minus c. Now we will use this formula. Okay, so cot a by 2, what will be the value of cot a by 2? And that is s minus a upon s minus b s minus c प्लस s माइनस बी अपॉन s माइनस ए s माइनस सी प्लस s माइनस सी अपॉन s माइनस ए एंड s माइनस बी। ओके, चलो देखो, s माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए, ओके, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एंड s माइनस ए एंड s माइनस बी एस माइनस सी। मतलब क्या है कि जो भी इसका नोमिनेटर है, अगर उसका मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर में कर दें तो क्या हो जाएगा कि सभी का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? सेम। आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा? s माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन s माइनस बी s माइनस सी s माइनस ए। सिमिलरली s माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। क्लियर? नाउ जस्ट टेक इट कॉमन अंडर रूट s अपॉन s माइनस बी s माइनस सी एंड s माइनस ए। सो कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से? अंडर रूट s अपॉन s माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी। क्लियर। अच्छा देखो, यहाँ से एस अपॉन अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी कॉमन लेने के बाद इधर क्या बच जाएगा, अंडर रूट एस माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जब अंडर रूट एस माइनस ए का होल स्क्वायर है तो जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, एस माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस माइनस बी, और इधर क्या हो जाएगा, एस माइनस सी। ओके। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 2s। ओके, तो s अपॉन s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी in bracket 3s minus 2s and that is s। तो s upon s minus a s minus b s minus c into s। क्लियर है। अब हमें फॉर्म क्या बनाना है, अब मुझे फॉर्म बनाना था cot a by 2 का। तो cot a by 2 मतलब नीचे क्या आएगा, s माइनस बी और s माइनस सी, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो यहाँ से क्या करते हैं कि अंडर रूट एस माइनस ए यहाँ पे था तो अंडर रूट एस माइनस ए का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और एस माइनस ए का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब एस माइनस ए का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस माइनस ए का स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा, एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी, और अंडर रूट एस माइनस ए का स्क्वायर तो इस स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो उसको यहाँ लिखते हैं, क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस ये था और एस माइनस ए। क्लियर। तो ध्यान से देखिए, जो कितना लिखा हुआ है, कॉट ए बाई 2। इसमें 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दें और 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दें तो क्या हो जाएगा, 2s अपॉन एस माइनस ए। क्लियर, 2s अपॉन एस माइनस ए। तो क्या हो जाएगा, 2s की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2s अगेन a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a। देन इसको पहले लिख लो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन a माइनस 2a, व्हाट विल बी माइनस a। तो कितना हो जाएगा, b प्लस सी माइनस a इंटू कॉट a बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू RHS। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपको प्रूफ करने के लिए। ये आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल आप अगर आपको हाफ एंगल फार्मूला याद है तो आप ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सेम टॉपिक पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट साइन b माइनस सी बाई 2 इक्वल्स टू b माइनस सी अपॉन a कॉस a बाई 2। तो यहाँ LHS लेते हैं पहले। LHS क्या है अपना, साइन b माइनस सी बाई 2। ओके, साइन b माइनस सी बाई 2। लेट्स सी। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन b बाई 2 माइनस सी बाई 2। क्लियर। साइन b माइनस सी या साइन a माइनस बी, फॉर्मूला क्या था, साइन b बाई 2 कॉस सी बाई 2 माइनस साइन सी बाई 2 इंटू कॉस b बाई 2। क्लियर। साइन b बाई 2, अगर इसका मैं हाफ एंगल फार्मूला लिखूं तो क्या हो जाएगा, s माइनस a एस माइनस सी अपॉन ए सी इंटू कॉस सी बाई 2, क्या हो जाएगा, एस माइनस सी अपॉन
एस माइनस सी अपॉन बी सी। क्लियर? एस माइनस सी अपॉन नॉट बी सी, दैट इज ए बी, माइनस साइन सी बाई टू। साइन सी बाई टू क्या लिख सकते हैं इसको? एस माइनस बी अपॉन ए बी, एंड हियर एस माइनस बी अपॉन ए सी। ओके, नाउ एस माइनस ए दोनों में कॉमन दिख रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। क्या? एस माइनस ए अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन कॉमन क्या दिख रहा है? देखो, ए स्क्वायर बी सी। चलिए ए स्क्वायर बी सी को कॉमन ले लेते हैं। क्लियर? उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका? एस माइनस ए और एस कॉमन हो गया तो बच गया एस माइनस सी अंडर रूट। तो जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? एस माइनस सी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस माइनस बी और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस माइनस एस ये कैंसिल हो जाएगा और एस इसको लिख सकते हैं हम लोग एस माइनस ए अपॉन बी सी। देखो बी सी ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 1 अपॉन ए। क्लियर है? और यहाँ देखिए क्या बच गया? माइनस सी प्लस बी, या फिर इसको लिख सकते हैं बी माइनस सी। ठीक है, अब इस वाले टर्म को मैं पहले लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? बी माइनस सी अपॉन ए, और दिस व्हाट इज दिस? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए बाई 2। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू योर RHS। क्लियर है? तो ऐसे ही क्वेश्चन है, हाफ एंगल फार्मूला को यूज करके हम क्वेश्चन प्रूव करेंगे और इसमें मेजर क्वेश्चन जो आता है वो प्रूव करने के लिए ही आता है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपका वैल्यू फाइंड करने के लिए होगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें कोई एक वैल्यू होगा, आप वैल्यू फाइंड करोगे, फिर जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर आप करेक्ट का साइन लगाओगे। क्लियर है? सो सेम टॉपिक पे एक और क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? इन ट्रायंगल ABC, इफ कॉट ए, कॉट बी एंड कॉट सी आर इन AP, देन शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ऑल्सो इन AP। ओके, देखिए अगर कॉट ए, कॉट बी, कॉट बी, कॉट सी अगर AP में है तो क्या हम लिख सकते हैं कि कॉट बी माइनस कॉट ए इक्वल्स टू कॉट सी माइनस कॉट बी। वाई? बिकॉज कॉमन डिफरेंस, अगर ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इक्वल होगा टर्म एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म। तो यहाँ से हम देख सकते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 कॉट बी इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कॉट सी। क्लियर है? अच्छा, 2 कॉट बी को हम लिख सकते हैं क्या? 2 कॉस बी अपॉन साइन बी, और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? कॉट ए को लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए अपॉन साइन ए। सिमिलरली कॉस सी अपॉन साइन सी। अब देखिए इसमें कहीं भी हाफ एंगल नहीं है, इसलिए हाफ एंगल फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी इसमें क्या यूज़ करना पड़ेगा मुझे? साइन रूल या फिर कोसाइन रूल। तो साइन रूल क्या था अपना? साइन रूल था कि साइन ऑफ ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन ऑफ बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन ऑफ सी अपॉन सी, एंड इसको मान लेते हैं इक्वल्स टू के। ठीक है, तो साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू के है, तो साइन ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ए के। साइन बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बी के। एंड साइन सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सी के। मतलब ये इक्वल्स टू कितना है? के है। ठीक है, चलिए तो देखो कॉस बी का अगर मुझे लिखना है फॉर्मूला तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC। क्लियर? साइन बी का फॉर्मूला बी के यहाँ से। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका साइन ए कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC, और साइन ए का क्या हो जाएगा? ए के प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB अपॉन साइन सी, दैट इज सी के।
क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, 2ACBK, जो ये नीचे आएगा तो क्या जाएगा 2ABCK, 2ABCK, 2ABCK। तो दोनों से बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब क्या होगा कि डिनोमिनेटर इसका कैंसिल हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 2A² + C² - B², और इधर क्या बच जाएगा, B² + C² - A² + A² + B² - C²। अच्छा ध्यान से देखो, A² कैंसिल, C² कैंसिल, क्या बच गया 2B²। इधर सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पर ध्यान दो क्या आ जाएगा, 2A² + 2C² - 2B² = 2B², अब 2 सब में कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, A² + C², इधर बच जाएगा B² और ये B² उधर जाएगा तो प्लस B² हो जाएगा, मतलब 2B²। तो यहाँ से क्या आ गया, B² = A² + C²/2। ओके, A² + C²/2। और अगर अब मिडल टर्म दोनों टर्म, अगर मिडल टर्म बाकी दो टर्म के मीन के बराबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो तीनों टर्म किस में है, AP में है। और जो ये लिखा हुआ है बेसिकली लिखा क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ A², B² एंड C²। क्लियर? अभी तक हम लोग सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो टॉपिक था उसमें ऑलमोस्ट हाफ कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद हम जो शुरू करने वाले हैं वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी जो हम लोग 3-4 लेक्चर में जो कुछ भी पढ़े हैं उसके प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा अभी स्क्रीन पे, आप उसको नोट कर लेना और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। और अगर प्रैक्टिस करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है? मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन करके आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो ये रहे आपके क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लो। बेसिकली ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूरा, आप जो 3-4 लेक्चर में जो कुछ भी पढ़े वो पूरे लेक्चर को कवर करता है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।